गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था लाइट। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया अबाउट पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड केयर ऑफ आईज। पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी आई के पास रखा होता है तो आई से उस ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे हमारे आई के पास रखा है तो उसका और उस ऑब्जेक्ट की इमेज करेक्ट नहीं बनती है। यदि हम देखेंगे यदि हमारा ऑब्जेक्ट काफी दूर होता है तो वहां पर हमारा लेंस थिन हो जाता है क्योंकि वहां पर फोकल लेंथ हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यदि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे है तो वहां पर हमारे जो आई का लेंस है वो कैसा होता है, वो थिक हो जाता है क्योंकि हम फोकल लेंथ कम होती है। इसे हम कहते हैं, इस एडजस्ट होने की एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। फिर हमने देखा केयर ऑफ आईज कि हमारी जो आई हमें नेचर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है। इन आई के हेल्प से ही हम इस नेचर को देख पाते हैं, तो हमें इन आईज की केयर बहुत ही केयरफुल होकर करनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था यदि आई में कोई डस्ट है तो हम उसे रब न करें, वो ऑटोमेटिकली टीयर की हेल्प से वो बाहर आउट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट किसी भी नुकीले ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस पार्टिकल को नहीं निकालना चाहिए। हमें हमारे आईज को डे में 2 और थ्राइस टाइम्स वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से, क्योंकि कोल्ड वाटर से हमारी आईज काफी रिलैक्स होती है। हमने देखा था कि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्क नहीं करना चाहिए, लगातार टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका बैड इफेक्ट हमारी आईज पर होता है और हमारी देखने की एबिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ये बात कि ऐसे व्यक्ति की जिनके पास आई है और वो इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर डिसेबल्ड पर्सन भी होते हैं जिनके अंदर ब्लाइंडनेस होती है या अंधत्व होता है, वो चीजों को देख नहीं पाते हैं, उनकी आईज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में वो किस प्रकार से एजुकेटेड हो या किसी चीज को पढ़े लिखे या म्यूजिक में आगे बढ़े, इसके लिए एक नया सिस्टम यूज किया जिसे कहा जाता है ब्रेल सिस्टम। लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में इस सिस्टम को डेवलप किया और पब्लिश किया। His first book for blind people consisting of raised system to allow blind people to read and write। तो इन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया डॉट की हेल्प से, जहां पर कोई भी ब्लाइंड पर्सन उसे टच करके फील करके स्टडी कर सकता है कौन से अल्फाबेट है या कैसा पंक्चुएशन मार्क है, या कहें कि वो साउंड के सिंबल्स को भी वो नोटिस कर सकता है और जिसकी हेल्प से वो म्यूजिक में और स्टडी में आगे बढ़ सकता है। लुइस ब्रेल in 1829 developed and published his first book for blind people consisting of raised symbols to allow blind people to read and write. Later in 1837 he revised his book and added more symbols covering music and mathematics। उन्होंने अपनी बुक को और ज्यादा ब्रॉड किया जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड सिंबल्स और म्यूजिक से रिलेटेड सिंबल्स का यूज किया। Nowadays there is a braille script almost in all languages। आज के दिनों में हम देखें तो ब्रेल सिस्टम को हर लैंग्वेज के लिए डेवलप किया गया है, जहां पर कुछ सिंबल्स होती है जिनकी हेल्प से ब्लाइंड पर्सन उन्हें टच करके फील करके उस लैंग्वेज को सीख सकता है। Languages consisting of raised dot that allow blind people to read and write। यहाँ पर क्या किया गया है, जो ब्रेल ने पहले जो ब्रेल सिस्टम दिया था उसमें और ज्यादा सिंबल्स का यूज किया गया है, उसे रेज भी किया गया, बढ़ाया गया है और उन लैंग्वेजेस को सीखा जाता है। द अल्फाबेट नंबर और पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पर हम अल्फाबेट नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स को सीख सकते हैं। The symbol consists of raised dot in different configuration representing different alphabet, number and punctuation mark। हम देखें यहाँ पर जो डिफरेंट डॉट है
वो अल्फाबेट, नंबर और पंक्चुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले ए को देखें तो ब्रेल सिस्टम में 6 डॉट का यूज होता है। यदि इंग्लिश के हमें अल्फाबेट को सीखना है तो वहां पर कितने डॉट का यूज करेंगे हम? 6 डॉट का, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट डॉट है उसे हाईलाइट करते हैं, जो किसे रिप्रेजेंट करता है? ए को। अब हम देखते हैं जो बी है, फर्स्ट कॉलम के जो 2 डॉट है उनको यदि हम हाईलाइट करते हैं और उन्हें टच करते हैं तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? बी को। सी में हम देखते हैं कि यदि हम हमारी पहली रो के दोनों डॉट को हाईलाइट करते हैं तो ये किस अल्फाबेट को डिनोट करता है? सी को। अब हम डी को देखें तो पहली रो और सेकंड कॉलम के 2 डॉट, मींस यहां पर टोटली 3 डॉट का यूज किया गया है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? डी को। अब यहां पर हम ई के लिए पहले कॉलम का पहला डॉट और दूसरे कॉलम का दूसरा डॉट यूज करते हैं। पहले कॉलम का हमने पहला डॉट यूज किया, दूसरे कॉलम का दूसरा डॉट यूज किया, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ई को। एफ को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले कॉलम के 2 डॉट और दूसरे कॉलम का पहला डॉट, मींस 3 डॉट की हेल्प से एफ बनता है। अब यदि हम जी की बात करें तो पहले कॉलम के 2 डॉट और दूसरे कॉलम के 2 डॉट, यदि हम इन्हें हाईलाइट करते हैं तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? जी को। मींस ब्रेल सिस्टम में 6 डॉट की हेल्प से हम सारे अल्फाबेट सीख सकते हैं। कोई भी ब्लाइंड पर्सन इजीली इंग्लिश के अल्फाबेट को इन डॉट की हेल्प से सीख सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है हेलन केलर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हेलन केलर एक ब्लाइंड पर्सन थी। हेलन केलर was American lady, has been an inspiration for many visually challenged people. She lost her sight when she was just 18 months old. हम देखते हैं कि हेलन केलर जितने भी विजुअली लोग जो देखने में असफल होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल है। हेलन केलर ने 18 मंथ की एज में ही अपनी आई साइट या कहें देखने की क्षमता को खो दिया था। She lost her sight when she was just 18 months old. However, she overcome this physical disability with sheer courage and determination. She not only completed her graduation but also authorized a number of books including The Story of My Life. यदि हम देखते हैं हेलन केलर ने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी करी और साथ में उन्होंने कई बुक्स लिखी। इसमें उनकी सबसे फेमस बुक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिनमें उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिनमें उनका जीवन परिचय है। आई ऑफ सम एनिमल्स। अब हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है आई ऑफ सम एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो हैव आईज टू सी। हम देखते हैं एनिमल्स के पास भी आईज है देखने के लिए, बट द शेप्स एंड एबिलिटीज ऑफ एनिमल टू सी are suited to their lifestyle. हम देखते हैं ह्यूमन को हमें 2 आई है या कहें a pair of eye, लेकिन एनिमल्स में उन आईज के नंबर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। और ड्रैगन फ्लाइज आई कंटेन अबाउट 30,000 लेंसेज। यदि हम ड्रैगन फ्लाई के आई की बात करें तो उनकी आई में कितने लेंसेज होते हैं? 30,000। A camel can see in 2 different directions at the same time because these eyes can move independently. यदि हम कैमल की बात करें तो उनके अंदर जो आई है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आई दोनों साइड रोटेट हो सकती है। Butterflies have large eyes, then has thousands of little eyes that enable them to see in front and back. हम यदि बटरफ्लाई की बात करें तो उनकी आई के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईज होती है, जिसके कारण वो अपने फ्रंट में खड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को या कहें बैक साइड में भी काफी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी देखने की जो एबिलिटी वो काफी इंक्रीज हो जाती है। And owl can see very well in the dark because it has a large cornea and a large pupil to allow more light in the eyes. हम यदि ओल की बात करें, उल्लू की बात करें तो उनका जो प्यूपिल है और कॉर्निया है काफी बड़ा होता है,
हमने देखा यदि प्यूपिल बड़ा है तो वो लार्ज अमाउंट में लाइट को एंटर करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके कारण यदि बहुत कम भी लाइट होती है तो ये नाइट में इजीली देख पाते हैं और अपने शिकार को हंट कर पाते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 लाइट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लाइट के रिफ्रैक्शन से लेकर ह्यूमन आई और साथ में ब्रेन सिस्टम को कवर किया।